टेंथ है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंबे लगे हुए हैं। ये सड़क है दोनों तरफ, जैसे ये सड़क है तो इस तरफ एक खंबा लगा हुआ है और इस तरफ एक खंबा लगा हुआ है, ठीक है। या ये समझ लो कि ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है, मैं बना ही देता हूं एक बार। ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है, यूं जा रही है, यूं एक तरीके से। तो इस तरफ एक खंबा लगा हुआ है, समान लंबाई के हैं दोनों खंबे। इस तरफ एक खंबा लगा हुआ है और इस तरफ भी एक खंबा लगा हुआ है, दोनों खंबे समान लंबाई के दिए हुए हैं, ठीक है। 80 मीटर चौड़ी सड़क, तो यहां पर 80 मीटर भी लिख लो। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंबे लगे हुए हैं, लगा दिए। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। कोई एक बिंदु ले लिया, मान लो यहां ये बिंदु लिया है, इससे इसके शिखर का उन्नयन कोण और इसके शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है। बोला है कि एक तो 60 डिग्री है, एक 30 डिग्री है। जाहिर सी बात है ये ज्यादा दिख रहा है तो ये 60 डिग्री होगा और ये होगा 30 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री और 30 डिग्री दिया हुआ है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करो। सब कुछ ही निकालना है इसमें, तो ऊंचाई भी बतानी है, ये भी बतानी है, खंभों की बिंदु से दूरी। ये है बिंदु हमारा, मैं इसको मार्क कर देता हूं और ये है बिंदु हमारा, ठीक है। नामकरण में ये तो हो गया ए बी खंबा, ये हो गया पी क्यू खंबा। ये पॉइंट आप ले लो, इस पॉइंट को मैं एम नाम दे रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखें, इनकी हाइट निकालनी है। ए बी या पी क्यू दोनों की हाइट कितनी होगी? एच, मतलब सेम हाइट होगी। एच मान लेते हैं, ये एच हो गया, ये भी एच हो गया, एक बार के लिए एच मान लेते हैं। अब देखो ध्यान से, हमें ये बी एम और एम क्यू भी निकालना है, बी एम और एम क्यू भी निकालना है। तो क्या करें उस केस में? किसी एक को, जैसे बी एम को मान लो x, तो एम क्यू क्या हो जाएगा उसके हिसाब से? एम क्यू हो जाएगा 80 माइनस एक्स। ध्यान से समझो इसको अगर मैं x मान लूंगा और टोटल 80 है तो ये 80 माइनस एक्स हो जाएगा ना, क्योंकि x और 80 माइनस एक्स का टोटल तो 80 हो जाएगा। मैं एक करके भी दिखा देता हूं एक बार, ये आपको देखो कैसे। आप लिख दो कि माना ए बी व पी क्यू की लंबाई h मीटर है, पहले तो ये मान लिया। दूसरा क्या माना बी एम बराबर x मीटर। अब बी एम x मीटर है, अपने को ये चीज पता है कि बी क्यू है 80 मीटर, और बी क्यू को हम लिख सकते हैं बी एम प्लस में एम क्यू, तो वो कितना हो जाएगा 80 के बराबर। बी एम हमने कितना निकाला? x मीटर, तो एम क्यू यहां से मिल जाएगा हमारे को, देखो कितना, 80 माइनस एक्स मीटर। ये हमारे को एम क्यू मिल गया, तो ये एम क्यू भी आ गया। तो जितना डायग्राम में बनाया है वो सब मैंने यहां पर लिख दिया एक बार। अब काम शुरू करेंगे। शुरू कैसे करना है? दो यहां पर समकोण त्रिभुज आपको सामने दिख रहे हैं, एक तो समकोण त्रिभुज इधर है, एक समकोण त्रिभुज इधर है। इन समकोण त्रिभुजों में थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा को क्या बोलोगे आप? लंब, और ये वाली क्या हो जाएगी उस केस में? आधार। ऐसे ही थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा इधर भी लंब, और ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी आधार भुजा। अब आराम से tan थीटा लगा दो। लंब और आधार का संबंध तो tan में ही मिलता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको tan थीटा ही लगाना हो रहा है वैसे भी। तो यहां पर आप लिखोगे कौन कौन से दो त्रिभुज हैं, पहले तो उनका नाम लिखो। त्रिभुज ए बी एम में एक तो इसमें, और दूसरा त्रिभुज पी क्यू एम में। इन दोनों में आपको tan निकालना है, तो एक में तो निकलेगा tan m और दूसरे में भी एक्चुअली tan m ही निकलेगा। कितना आएगा? लंब बटे आधार, मैं दोनों जगह लिख देता हूं एक बार, फिर शुरू करेंगे एक एक करके। लंब बटे आधार, ठीक है। देखो tan m बड़े वाले में 30 डिग्री है, तो ये हो गया 30 डिग्री बराबर, लंब है h, आधार है x, तो h बटे x। tan 30 डिग्री कितना होता है? 1 बटे √3 होता है ये, तो ये h बटे x आ गया। x इधर आ जाएगा और ये इधर आ चला जाएगा, तो √3
h हो गया, x का मान √3h हो गया। वैसे अपने को दोनों ही निकालने हैं तो कैसे भी कर लो आप। तो ये हो जाएगा एक समीकरण, ठीक है। इधर से दूसरा समीकरण मिलेगा tan m, m इस बार कितना 60, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब h आधार 80 माइनस x, और tan 60 होता कितना है वैसे √3 के बराबर होता है, ये √3 के बराबर होता है, और ये बन जाएगा h बटे 80 माइनस x। अब आप जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा √3 गुणा 80 माइनस x बराबर में h, ठीक है। यहां तक, यहां पर आप h का मान रखोगे तो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, या ये समझ लो कि यहां से h का मान उठा करके यहां रख दो। तो ये समीकरण नंबर हमारी 2 हो गई, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 2 से h का मान 1 में रख रहे हैं हम, समीकरण 2 से h का मान 1 में रख रहे हैं। मैं लिख देता हूं इस चीज को, समीकरण 2 से h का मान 1 में रखने पर देखो x बराबर √3 गुणा h का मान है ये है √3 और 80 माइनस x, तो ये हो जाएगा x बराबर √3 मिलकर के 3 हो जाएगा, और ये 80 माइनस x है ही, आप इसको सॉल्व कर लो। x बराबर 240 माइनस 3x हो गया, 3x इधर आ जाएगा तो 4x बराबर 240, भाई 3x माइनस है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, x प्लस 3x कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया फाइनल यहां से 240 बटे 4 मतलब 60 मीटर, ये x का मान आया यहां से 60 मीटर। हमें ये h भी निकालना था और ये दोनों भी निकालने थे, तो x निकल गया मतलब bm निकल गया, तो मैं यहां लिखता हूं कि bm तो हमारे पास कितना आ गया 60 मीटर। तो यहां से mq कितना आ जाएगा, इसकी भी जरूरत है, ये भी पूछा है क्वेश्चन में। 80 माइनस x मतलब 80 माइनस 60 मतलब 20 मीटर, दूसरे का भी आंसर आ गया। अब तीसरा है h, उसका आंसर चाहिए, तो h का मान तो समीकरण 1 से मिल जाएगा। तो समीकरण 1 से, यहां जगह है तो यहां कर देता हूं, उधर जगह नहीं बची है। समीकरण 1 से हम कह सकते हैं देखो कि x आ जाएगा, x बराबर है √3h के, तो x का मान रख दो आप, x का मान आया है 60, तो यहां से आ जाएगा 60 बराबर √3h, तो h का मान हो जाएगा 60 बटे √3। अब बटे में तो √3 रखते नहीं हम, तो उस केस में क्या करना है, √3 से ऊपर और √3 से नीचे गुणा कर लो, उससे क्या बनेगा, उससे आ जाएगा हमारे पास में ऊपर तो 60 √3 और नीचे बनेगा √3 मिलकर के 3 से ये 60 कट रहा है 20 बार, तो फाइनल कितना बनेगा 20 √3 मीटर। ये हमारा बन गया h, हाइट दोनों खंभों की, मतलब AB और PQ दोनों हो गए 20 √3 मीटर। ये फाइनल आंसर है, तीनों हमारे, तीनों चीजें पूछी थी उसने, तो तीनों हमारे फाइनल आंसर है।